वो हमारी योनि तक पहुंच रहा था। हमें वो ऐसे लग रहा था कि वो हाथ जो छू रहा था उसके योनि को, दिल रो रहा था कि उस हाथ को काट के फेंक दे। शर्म आनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, खासकर जिस पार्टी की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। अरे वो इतनी गुलाम है कि इस पार्टी की, एक महिला होने के नाते उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। चाहे वो पहलवानों को घसीटा गया हो, चाहे किसानों के ऊपर, जिंदा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हो, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा इनका भरने वाला है। आप सबसे एक अपील करती हूँ, जाति में ना बटे, धर्म में ना बटे। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसान बन के जियो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अत्याचार ना सहो, जितना अत्याचार सहोगे उतना ज्यादा दबाया जाएगा। देश सुरक्षित हाथों में है, सो जाइए आंख बंद करके। अरे मणिपुर में जो हुआ उसको देख के कोई बहन सोई है क्या? और जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी इन्होंने नंगा करके घुमाया। फिर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। देश के सैनिकों के लिए एक ही बात कहूंगी, मुझे भारतीय सैनिकों पे ऊपर गर्व है और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय सैनिक की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि वो सबसे कायर प्रधानमंत्री जी। पुलवामा में जो भाई शहीद हुए, उनकी पत्नियों की मैं तकलीफें बताऊं आप लोगों को। वो शहीद हो जाता है, विधवा हो जाती, वो एक ठीक है, अलग बात है। वो देश के लिए बड़ी गर्व करती है कि मेरे आदमी ने शहीदी दी, गर्व महसूस करती है। लेकिन उस विधवा को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। हमारा समाज उस विधवा को अशुभ मानता है। जब ब्याह आएगी, ये तो विधवा है। मैं देश की मातृशक्ति से अपील करती हूँ, विधवाओं का ऐसे तिरस्कार ना करो। उन्होंने अपने सुहाग को देश के लिए दिया है। अरे वो अशुभ कैसे हो सकती है? उसने अपना सिंदूर कुर्बान कर दिया देश के लिए, और उसको कहा जाता है कि तू तेल नहीं चढ़ाएगी, तू किसी को टीका नहीं कर सकती, तू पूजा में नहीं बैठ सकती, कि तू अशुभ है। अशुभ तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घूंपते हैं। अगर ये सच्चे होते तो आज तक पुलवामा के ऊपर कमेटी क्यों नहीं बनाई? अगर बनाई है तो उसमें कौन कौन सदस्य हैं, और वो जांच कहां तक पहुंची, पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी से। और प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों से? इनके सांसद जब भी कोई सवाल करता है, चाहे पीटी उषा मैम से मैंने सवाल किया था जंतर मंतर पे तो वो भाग गई थी, मीनाक्षी लेखी से बात की तो वो भाग गई थी, जिससे भी सवाल करते हैं वो भाग रहे हैं। आज देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगा, और आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को देना होगा, जवाब देना होगा। दुख होता है जब सैनिकों के नाम पे वोट मांगने जाते हैं। पुलवामा इनकी कमजोरी के कारण हुआ। इंटेलिजेंस क्या कान और आंखें बंद करके सोया हुआ था? अगर वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? और अगर इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो वो किसको दी थी? और उसके बाद सरकार में बैठे लोगों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया उस पे? क्यों नहीं? जब उनको पता चल गया था कि इस रास्ते से जाने से विस्फोट हो सकता है, तो जिसने भी एयरलिफ्ट से जाने से मना किया, परमिशन देने से मना किया, उसका नाम देश के सामने आना चाहिए। देश की जनता जाग चुकी है। बहुत देर तक इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ा लिया, जाति के नाम पे लड़ा लिया, बट अब देश जाग चुका है। देश के समझ में आ गया है, अगर आप भी नहीं बोले तो हम बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। ऐसी हालत करने की तैयारी कर रखी है देश की सरकार ने कि हम सिर्फ दो टाइम की रोटी मांगने के लिए हाथ फैलाएं, ताकि हम अपने हकों की आवाज ना उठा सकें।